हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरठ में ललिता हत्याकांड के बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। सुबह मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि दलित समाज को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें न्याय का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, इसी के जरिए हमें लड़ना चाहिए। और कुछ संगठन हैं और कुछ पार्टियां हैं जो ऐसे मौके पर राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। उसके बाद हालांकि उनका निशाना इनडायरेक्टली चंद्रशेखर आजाद पर था। इसके अलावा जो रवि गौतम है उन पर निशाना था, क्योंकि वो युवा शक्ति दल चलाते हैं। इसके अलावा अमरोहा से दिग्विजय सिंह भाटी हैं, वो भी अपनी भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर के नाम से एक संगठन चलाते हैं, उनको लेकर निशाना था। उसके बाद चंद्रशेखर ने भी मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आपसे किसने मना किया है, आप भी आ जाइए मैदान में, कौन मना करता है। उन्होंने आगे कहा कि क्या हम संघर्ष ना करें, केवल कानून के रास्ते पर ही चलते रहें, 10-10 साल तक हम इंसाफ के लिए तरसते रहें, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते रहें, दुष्कर्म होते रहें और हम इस तरीके से ही तमाशा देखते रहें। उन्होंने कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन उनके बयान से आज मुझे बहुत चोट लगी है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने भी जिस तरीके से एसएसपी साहब ने लाठी चार्ज किया और भीड़ पर थप्पड़ बजाए, इसके अलावा जो युवा शक्ति दल के अध्यक्ष रवि गौतम के साथ मारपीट की सरकारी वाहन में लेकर, उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम कि वो आखिर दिल्ली का संविधान जो मौखिक है उसके जरिए से वो चल रहे हैं, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके जरिए से एसएसपी अविनाश पांडे चल रहे हैं। क्योंकि संविधान तो इजाजत नहीं देता कि जब एक सरकारी गाड़ी के अंदर कोई आरोपी गिरफ्तार होकर उसमें पहुंच गया तो फिर वो अदालत का बन जाता है केस। वो अदालत देखती है वो कितना बड़ा अपराधी है या उसने क्या कांड किया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हरिंदर ताऊ जी हैं। हरिंदर ताऊ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। तो 15 मई को ललिता गौतम की का अपहरण होता है, 16 को एफआईआर होती है, 17 को उसके शव मिलता है। पुलिस जो अंकुश आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ साथ जो खेत मालिक है सबूत मिटाने के आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस का आरोप है कि परिवार तो मान गया था, लेकिन जो कुछ राजनीतिक असामाजिक तत्व हैं वो बार बार, हमारे पास में ऑडियो भी है, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और ये जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा। और इन्होंने बिना अनुमति के ही ये फैसला किया कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर रास्ते को जाम किया, सरकारी काम में बाधा डाली, जिसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मायावती में बयानबाजी हुई, उसको लेकर आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।